नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल @official_rwm पर। जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने पिछली जो क्लासें थी वो प्रॉपर तरीके से लर्न की होंगी और कल हमने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था, जिसमें हमने शुंग व कलुंग वंश के बारे में पढ़ा था और सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने चैदी राजवंश के बारे में और जो शक राजवंश है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिए, अब एक कॉपी और जो पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों, बात की जाती है चैदी राजवंश की। ये जो चैदी राजवंश है इसका जो विशेष स्थान था वो कलिंग था। क्यों? क्योंकि अशोकी की मृत्यु के बाद में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो कलिंग था, कलिंग में चैदी राजवंश का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? चैदी राजवंश का। दोस्तों, यदि बात की जाए इस चैदी राजवंश के बारे में कि इसने कलिंग में अपना जो उदय हुआ था, इसका शासन किया था, तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहां पर है ये? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। किसकी जानकारी मिलती है? इसकी मिलती है कि अशोक की मृत्यु के बाद में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो कलिंग एक स्थान है उसमें चैदी राजवंश का उदय होता है। ये कलिंग कहा है? बिहार के अंदर ही पड़ता है, मगध क्षेत्र के अंदर आता है ये उस समय। खारवेल जो है इसके बाद में इस वंश का प्रतापी राजा था। किस वंश का? चैदी राजवंश का। चैदी राजवंश का जो है प्रतापी शासक कौन था? एक प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। और ये जो खारवेल था ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तो भारत के जो यवन राज्य हुए कुछ, उनमें एक तो हिंदू यूनानी, दूसरा शक, पल्लव और कुषाण, ये हुए। जिसमें से एक तो आपका शक और एक कुषाण दो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक वंश के बारे में। ठीक है, और ये आप इतना समझ लो, चैदी राजवंश में इसका जो है उदय कलिंग में हुआ था, अशोक की मृत्यु के पश्चात हुआ था। खारवेल इस चैदी राजवंश का प्रमुख प्रतापी राजा था और जो जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, और आगे बात की जाए तो भारत के जो यवन राज्य है उसमें हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण है। और इसके अलावा एक फैक्ट है कि मिलिंद पन्हु पुस्तक की रचना नागसेन ने की थी। क्योंकि ये मिलिंद पन्हु पुस्तक की रचना किसने की थी? ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप याद रखना कि नागसेन ने मिलिंद पन्हु पुस्तक की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम शक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं साफ करता हूं यहां से दोस्तों। ये आपने कॉपी कर लिया होगा। जो खारवेल जो है चैदी राजवंश का प्रमुख प्रतापी राजा था और जैन धर्म का बड़ा ही अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अब शक वंश के बारे में। शक वंश जो है एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसमें भी दो चार वो मैं आपको कवर करा देता हूं। आज हम बात करेंगे शक वंश के बारे में। तो दोस्तों, बात की जाए इस शक की,
जैसा आपको पता ही है कि जो यूनानी आए थे, जो यूनानी आए थे, हिंदी यूनानी के बाद में शक आए थे। इसको आप नोट कर लीजिए। यूनानियों के बाद भारत में शक आए। कौन आए? शकों का आगमन हुआ। ठीक है, ये जो है शकों का आगमन हुआ। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि जो शक वंश है इसकी स्थापना के बारे में विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो शक वंश है वो यूनानियों के बाद में आया था और शकों से पहले यूनानी भारत में आए थे। ठीक है, अब आगे बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि 58 ईसा पूर्व में, कितने में? 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में इन शकों को उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने हरा दिया था। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, किसने? लोकल स्थानीय राजा ने हरा दिया था। कौन फैक्ट है? फिर क्या होता है दोस्तों, जब उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हरा करके खदेड़ दिया उज्जैन से, तो उसको एक विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई उस स्थानीय राजा को। उसके बाद में ये विक्रमादित्य की उपाधि थी, ये एक अपने आप में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुई। हम लिख लेते हैं, हरा दिया, शकों को हरा दिया था। ठीक है, उज्जैन के स्थानीय राजा ने और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य उपाधि धारण की, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होता है। अगर हम इसमें आगे बात करें कि 58 ईसा पूर्व में शकों को उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने हरा दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो 58 ईसा पूर्व से ही एक नया संवत, कब से? इस 58 ईसा पूर्व से ही, 58 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत, विक्रम संवत की शुरुआत हुई। और दोस्तों बात की जाए तो उसी समय से ही विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। कैसी बन गई? और उसी समय से ही विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। क्या बन गई दोस्तों? लोकप्रिय उपाधि।
लोकप्रिय उपाधि बन के उभरी। यहां तक क्लियर होता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास में जो सम्मत है इनकी संख्या जो है कुल 14 तक पहुंची थी। कितनी थी? लिख लीजिए, भारतीय इतिहास में जो संख्या है इनकी संबंधों की वो 14 तक पहुंची। कितनी तक? 14 तक पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका जो है फैक्ट क्लियर होता है। और जो शक थे दोस्तों, उन शकों का एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था रुद्राध्वन प्रथम। ये रुद्राध्वन प्रथम वही है जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी उसको पुनः रिपेयरिंग करवाया था, बनवाया था, और वहां पर गिरनार अभिलेख जो है लिखा गया था, उत्कीर्ण किया गया था संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। शक वंश जो है यूनानियों के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। 58 ईसा पूर्व में शकों को उज्जैन के एक स्थायी राजा ने हरा दिया था और विक्रमादित्य की वायु धारण की। ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई और इसी समय से ही विक्रमादित्य लोकप्रिय उपाधि बन गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास में संवत 14 तक पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट रुको। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो शकों का प्रतापी शासक कौन था? देख लीजिए आप, इसको भी फैक्ट है। शकों का प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था। कौन था दोस्तों? प्रथम। आगे बात की जाए तो इनका जो शासनकाल है दोस्तों, शकों का शासनकाल वो 130 से 150 ईस्वी तक जो है फैला हुआ था। और गुजरात के बड़े भाग पर था। कहां पर? गुजरात के बड़े भाग पर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, थोड़ी सी और है, आगे बात करें तो ये जो रुद्रदामन था, ये इस रुद्रदामन ने जो काठियावाड़ एक जगह है गुजरात में ही है, काठियावाड़ की सुदर्शन झील जो है, किसकी? काठियावाड़ की जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। क्या कराया था दोस्तों? जीर्णोद्धार कराया था। और दोस्तों साथ ही साथ जो है गिरनार अभिलेख जारी किया। क्या किया? यहीं पर जो है संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत। इसको एक मिनट यहां से आप बाद में ऊपर से आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं यहां साफ कर देता हूं। काठियावाड़ की जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदमन ने। और दोस्तों इसके साथ ही इसने यहीं पर
संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जो है जारी किया। दोस्तों ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। आप प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लेना और लर्न करके आना प्रॉपर तरीके से। कल हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में, कुषाण वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो काठियावाड़ की सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने कराया था, और रुद्रदामन ने ही संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।